वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सपा नेता अबू आजमी के बयान का भले पूरा देश में विरोध हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी अपने नेता के बयान का खुलकर समर्थन करी है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामाई ने अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हुए औरंगजेब को एक महान शासक बता दिया। अमीक जामाई ने कहा कि औरंगजेब ने 45 साल के शासनकाल में कई मंदिरों को जमीनें दी। न्यूज इंडिया के खास बातचीत में अमीक जामई ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अमीक जामई जी। सर, जिस तरह से कल औरंगजेब को लेकर चर्चा हुई और अबू आजमी ने तारीफ भी की, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस पर? देखिए, ऐसा है, अबू आसिम आजमी साहब के साथ सबसे पहले जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, वो जो एथिक्स कमेटी के नॉर्म्स हैं विधानसभा के अंदर जो एमएलएस को लेके होती है, वो उसके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी इसको कंडेम करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी, हम उनके साथ स्टैंड करते हैं। देश का जो हमारा लिखित इतिहास है, आरएसएस का इतिहास नहीं। प्रोफेसर BN पांडे इस देश के बहुत बड़े इतिहासकार हुए और वो वामपंथी नहीं थे। काशी, मथुरा, प्रयागराज के बीच में औरंगजेब ने बतौर शहंशाह 200 उसके राष्ट्रीय फरमान जो गजेटेड हैं और नेशनल आर्काइव्स का पार्ट है, उसने 200 मंदिरों को जमीनें फराहम करी और जो ब्राह्मण पुरोहित थे उनके बाल बच्चों की जिंदगी के लिए, उनके रोजगार के लिए उसने बहुत मदद करने का काम किया। उसने जो है, यही बात, ये तो लिखित बात है, उसने मथुरा में मंदिरों को जायदादें दी। उसने जो महाकाल का मंदिर है उसमें उसने दी और वहां पे ताम्र पत्र लिखा हुआ है कि शहंशाह औरंगजेब की तरफ से इस मंदिर को इतने बीघा जमीन दान दी जाती है और जो राष्ट्र पुरोहित हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार का जीवन यापन करने में उनको कोई कमी ना हो। इस तरह की बातें कही गई है। तो आपके हिसाब से भी औरंगजेब बहुत दयालु था, लेकिन इतिहास में भी लिखा है तो बड़ा क्रूर शासक था। अपने गद्दी के लिए अपने भाइयों का उसने कत्ल किया, अपने पिता को उसने बंद कर दिया था। तो उसका जो कैरेक्टर था वो तो बड़ा क्रूर था, जो कि इतिहास में भी लिखा हुआ है। एक बात समझिए, दक्षिण टोला जो हमारे भाजपाई लोग हैं, लोगों पर पढ़ाई लिखाई का कोई सोर्स तो है नहीं। पहले जो हुकूमतें इस देश में 2000 साल तक बनी, वो प्यार मोहब्बत से नहीं बनती थी। जब बुद्धिज्म था इस देश के अंदर, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक, तो जितनी भी, जब पुष्पमित्र शुंग ने उसको टेक ओवर किया, उसने एक एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से लेकर जमीन के अंदर दफन कर दिया। हम लोग बचपन से रामायण महाभारत देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। उसके अंदर जो जंगें हो रही हैं, वो जंगें मुगल और हिंदुओं के बीच में नहीं, न्याय अन्याय के बीच में है। तो सरकारें वैसे ही बनती थी। नहीं, कहा तो ये भी जाता है ना कि जो मुगल शासक थे या तुर्क थे, तुर्क जो थे वो बाहर से आए थे, बाहर से आके उन्होंने शासन किया, तमाम मंदिरों को ध्वस्त भी किया और काफी क्रूरता भी की। तो अब उनकी तारीफ 500 साल बाद, 400 साल बाद करना। देखिए, यहाँ पे तो जो मूल निवासी थे वो तो साउथ इंडिया के लोग थे। यहाँ पे आर्य बाहर से आए, मुगल बाहर से आए। बाहर का मतलब ये है कि पहले भारत का नक्शा जैसा कोई चीज नहीं था। ये सब सरहदें हमारी खुली हुई थी, इसको हम अखंड भारत बोलते हैं। अखंड भारत या जो बना वो शहंशाह औरंगजेब के जमाने में बना, जो हमारा शासन अफगानिस्तान से आगे तक निकल गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अबू आजमी जी को जो है, अगर उत्तर प्रदेश लाया जाए, विधायक भी हैं आपकी पार्टी के, उनको अगर उत्तर प्रदेश लाया जाए तो वो इलाज भी करेंगे। देखिए, इलाज हमने तो कहा है, इलाज तो हिंदुओं का हो ही रहा है। तो ये थे अमीक जामई जी, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अबू आजमी के साथ खड़ी है। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और तमाम जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे